णमो अरिहन्तारणं णमो सिद्धारणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। हम सभी ने पूर्व की कक्षा में पुद्गल के विषय में समझा था कि पुद्गल की कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? परमाणु और स्कंध। अगर हम परमाणु की बात करें तो क्या जिसमें जो हमें दिखाई देता है उसको क्या हम परमाणु कह सकते हैं या नहीं? तो क्या जो हमें दिखाई देता है वह स्कंध ही है मात्र? हमने परमाणु और स्कंध के बारे में समझा और उसके बाद हमने अपने अणु की स्वतंत्रता के बारे में भी समझा कि प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। तो इससे हमारे जीवन में हमें क्या फायदा, आपके जीवन में इससे क्या परिवर्तन आया? इसी को यदि अपन अणु की स्वतंत्रता की अपेक्षा से समझें तो क्या अपन कहेंगे? ठीक, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति का टाइम हो रहा है अभी 1:35 पर, किसी व्यक्ति का क्या होता है, एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने पर उसके जो पैर का आगे का जो नाखून है वो निकल करके अलग हो जाता है। उसको ज़्यादा चोट नहीं है, उसका केवल उतना जो है उसको हानि हुई, वो उसका नाखून निकल गया। ठीक है, अब जो सामने वाला उससे टकराया था या फिर वो पैदल जा रहा था तो उसका क्या हुआ, पैर एक पत्थर से टकरा गया और जिससे उसका क्या हुआ, वो नाखून निकल गया। कब? 1:35 पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप अणु की स्वतंत्रता कैसे सिद्ध करोगे? कैसे आपको पता चलेगा कि अणु स्वतंत्र है? यदि वो व्यक्ति ऐसा कहे कि मुझे तो इस पत्थर के कारण से लगा है, वो व्यक्ति तो ऐसा ही कहता है, आप उस व्यक्ति को अणु की स्वतंत्रता बता करके परमाणु स्वतंत्र है यह समझा करके किस प्रकार से निर्भर करोगे, टेंशन फ्री करोगे, बताइए। और जो शरीर है वो भी पुद्गल है और सबका अपना अपना काल निश्चित होता है कि इस काल में ये वस्तु होनी ही होती है। तो जब पैर लगा और पत्थर से टकराया तो वो एक निमित्त था या उसको वो होना ही था। तो उसमें वो तो उसका जो पर्याय है वो बदलना, वो नाखून निकलना था, उसका पर्याय बदलना था, तो वो होना ही था। तो ये सोच के ऐसे निर्भर होंगे या ये सोच के दुख नहीं होगा। पर हमें सामने वाले को समझाना है जैसे, तो हम
परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और मतलब परमाणु परमाणु स्वतंत्र कैसे है, तो मैंने आपको जैसे समझाया था, जैसे पिछली क्लास में मैं उसको समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग बताना इस उदाहरण को। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि किसी व्यक्ति का क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने मतलब चोर ने फेंक करके चाकू मारा किसी को। अब उसका हाथ क्या हुआ, उस समय वहाँ से अलग हुआ। अब वहाँ पर क्या हुआ है रियल में कि वहाँ पर 1:15 मैंने 35 सेकंड लिया, 12:15 तो 15 सेकंड, ये टाइम ले लो आप। वहाँ पर उस टाइम पर उसके क्या होने थे, ये तो क्या है शरीर स्कंद है, स्कंद है, परमाणु तो है नहीं, स्कंद है, तो इसके जो इतने परमाणु थे उनको उस समय अलग होना था। कहाँ जाना था, वहाँ ज़मीन पर गिरना था। और इसके जो खून था इसमें, वो उसके परमाणुओं को यहाँ उछलना था, यहाँ उछलना था, यहाँ जाना था। अब उतने सेकंड पर उनको अलग होना था, तो वो अपनी क्या हुए, अपने उससे वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पर गिरे। पर वहाँ पर क्या देखा गया कि चाकू वहाँ से आई और हमारे हाथ से टकराई, फिर अलग हुए। पर रियल में क्या था कि जो चाकू के परमाणु थे उनको वहाँ से इतना विचरण करना था और यहाँ हाथ के पास आकर के रुकना था, और वहाँ से इस हाथ के परमाणुओं को अपने अपने अलग होना। तो वो हुए। एक पक्ष तो ये है, इसीलिए एक क्यों है, क्योंकि ये तो है परमाणु की स्वतंत्रता वाला। इससे अपन को ख्याल में आता है कि परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। अगर वो एक खून की बूंद उस परमाणु को बिखर करके अगर अलग नहीं होना है, तो उसके पहले आपके हाथ से खून बंद हो जाएगा। और अगर आपके जो खून के परमाणु हैं उसको अलग होना होगा, तो वो नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा। ये हमें सिखाता है कि परमाणु परमाणु की स्वतंत्रता है। मतलब अगर एक पक्ष से हम सीधा सीधा कहें तो आप समझ लो, जो चोर ने चाकू फेंक करके मारा है उसने कुछ भी नहीं किया, है ना। पर अब लौकिक में तो उसी को पकड़ा जाएगा। ऐसा क्यों? इसीलिए उसको वहाँ पर पकड़ा जाता है। और दूसरी चीज़, व्यवहार में वैसे ही होगा, क्योंकि फिर उसके बाद आप किसको पकड़ोगे। आप कहो कि भाई चाकू ने मारा है, तो चाकू को पकड़ो, तो चाकू को नहीं पकड़ा जा सकता। और क्या है, उपयोग में या उपयोग कहें या फिर अपन ज्ञान कहें, ज्ञान में किसकी आया कि मुझे चाकू से मारना है सामने वाले को। भाव किसने किए, भाव किसने किए, उसने किए। कोई व्यक्ति किसी की बाइक में से पेट्रोल चुरा करके अपनी बाइक में डालता है और 5-6 किलोमीटर घूमने के लिए जाता है, ठीक है। अब वो जो जिसका पेट्रोल चुराया था उसने क्या की, कंप्लेन। अब कंप्लेन के बाद उसको पकड़ा जाता है, तो वो क्या कहता है, मेरा क्या दोष। वह कोर्ट में जाकर के यह कहता है, मेरा क्या दोष, मैंने देखो ये हाथ ने बोतल पकड़ी थी, बोतल ने उसमें से पेट्रोल निकाला, बोतल में था, मैंने तो पेट्रोल को छुआ भी नहीं, और उसी बोतल से मैंने बाइक में डाल दिया। पेट्रोल पिया किसने, बाइक ने। उसका यूज किसने किया, बाइक ने किया। मैंने तो देखो कुछ किया नहीं, मैंने तो पिया नहीं उसको, पेट्रोल को। गलती किसकी, बाइक की है, बोतल की है और सब की है, मेरी थोड़ी है, मैंने तो छुआ ही नहीं पेट्रोल। तो फिर क्या कहा जाता है, भाई चुराने का भाव ये किसके ज्ञान में आया, तुम्हारे ज्ञान में आया था, बाइक के तो नहीं आया, बोतल के तो नहीं आया, तुमने भाव किया इसलिए तुम्हें ये सजा मिली। तो इसीलिए वहाँ पर ऐसा कहा जाता है। तो रियल में जो आपको घटना भी मैंने बताई ना, तो वो भी सेम स्थिति वहाँ पर ऐसे बने। तो इस प्रकार से हमने पुद्गल की अवस्थाओं के बारे में और पुद्गल के बारे में समझा था। पुद्गल के बारे में आप संक्षिप्त में इतना समझ लो, जो हमें दिखाई देता है सब पुद्गल,
जो भी दिखाई देता है, ठीक है। और कुछ ऐसे पुद्गल भी होते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं देते पर वो भी पुद्गल हैं। जैसे इसमें परमाणु की अपेक्षा बात है, जो दिखाई देता है वो सब पुद्गल है, ये है स्कंध की बात। और कुछ पुद्गल हमें दिखाई नहीं देते, ये है परमाणु की बात। हाँ, इतनी स्वतंत्रता है, आप ये समझ लो परमाणु की स्वतंत्रता है। आपके शरीर में जो स्कंद से आपका शरीर बना है, इनकी भी एक एक परमाणु की स्वतंत्रता है। अब आप इसमें थोड़ा सा सोचो कि परमाणु कैसे स्वतंत्र होता है। आपका पूरा शरीर है, पर पूरा शरीर एक सा नहीं होता। एक से मतलब जैसे आपका ये हाथ है, ये थोड़ा साफ है, ठीक है, पर यहाँ का कलर अलग है। आपको कहीं कहीं यहाँ चेहरे पे क्या हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, वहीं नीचे कोई एक पिंपल नहीं होता है। ये क्या है भाई, वहाँ पर कुछ परमाणु आकर के ऐड हो चुके हैं, और हाँ परमाणु, और यहाँ के कुछ परमाणु निकल चुके हैं। यही चीज हमें दिखाते भाई परमाणु की स्वतंत्रता। और जिस दिन ये आपको समझ में आ गया ना, तो उस दिन हमारे सारे दुख हम बिल्कुल निर्भर हो जाएंगे आप इसमें। ये चीज है। अब हमने पुद्गल के बारे में समझ लिया था, ठीक है। अब हम करेंगे किसके बारे में, अपने बारे में चर्चा, ठीक है। किसके बारे में, अपने बारे में। हाँ, आप कौन हो, जीव है। हाँ। एक बालक से कक्षा में क्या कहा गया, कक्षा में उससे कहा आप क्या करो, आज कक्षा में कितने बालक आए हैं, बच्चे आए हैं, काउंट करके बताओ। उस दिन जो कक्षा थी उसमें आए थे 15 बच्चे, ठीक है। अब 15 बच्चे आए थे, उस बच्चे ने काउंट किया तो उसने बोला 14 बच्चे क्लास में आए हैं, ठीक है। तो शिक्षक ने पूछा तो उसने बताया 15 बच्चे आए। तो शिक्षक ने कहा कि आज तो 15 बच्चे आए हैं। तो उसने बोला कि फिर उसने काउंट किया, फिर उसने बोला 14 बच्चे ही आए हैं। हाँ, पर अब उसने बार बार काउंट किया, पर उसने वो गलती क्या कर रहा था, खुद को ऐड नहीं कर रहा था उसमें। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं कि हम सब चीज़ों को तो समझ लेते हैं, सबको जान लेते हैं, सबको तो पहचानते हैं, है ना, सबकी तो चर्चा करते हैं, पर अपनी चर्चा ही नहीं करते, अपने बारे में जानते ही नहीं। मैं कौन, पता नहीं। बोलते हैं ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा काम क्या, ऐसा। तो आप सोचो कि हम कभी ऐसा विचार करते हैं। देखिए, मैं आपसे, आपकी लाइफ में भी आपसे पूछ रहा हूँ, जस्ट, हाँ सही बोला आपने कि टाइम ही कहाँ है। पर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप सभी लोग, आप लोग तो जॉब करते हैं ना, आप भी इंडिपेंडेंटली कैसे भी है, कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, आप भी, अच्छा, कुछ भी है अपन काम करते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं ना कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है, सोचते हो नहीं सोचते हो, कैसे करना है, कोई ना कोई योजना भी बनाते हो। अब कभी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कभी आपके पास 100 काम है, ठीक है। अब 100 काम है तो उसके बाद आप ये सोचोगे, आज जैसे मेरे पास 100 काम हो तो मुझे एक सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या करना है,
क्या मुझे पहले करना है, क्या मुझे बाद में, प्योरिटी। अब आप सोचो, जब आप ये तय कर लोगे, ये निश्चित कर लोगे कि मुझे ये काम करना है, तब तो कर पाओगे, वरना क्या होगा, इस काम को शुरू किया, अरे 99 काम और है, तो दूसरा शुरू कर दिया, फिर दूसरे के बाद फिर उसको बीच में छोड़ा, फिर तीसरा। हम कहीं ना कहीं निश्चित करते हैं हमें यही काम आज करना है, तभी होता है ना। अब देखो, इसीलिए जब आप क्या होगे ना, सबसे पहले आप लोग सुबह उठते हैं ना, तो क्या कहा जाता है, उठ कर के 2 मिनट इस चीज़ के बारे में सोचो। इस चीज़ के बारे में सोचो सुबह उठ कर के कि मैं हूँ कौन और हमें करना क्या है ना। पर हम तो हाँ, वो तो देखिए, वो तो सपने में भी आ जाता है, वो तो 24 घंटे मन में चलता ही है कि हमें क्या करना है। पर देखिए, ये भी तो सोचना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, मुझे नाम ख्याल में नहीं है, पुरानी मूवी है कोई, तो उसमें क्या होता है कि जो वो व्यक्ति रहता है उसकी याददाश्त क्या होती है, चली जाती है यहाँ पर सिर पे मारने से। हाँ, तो जो भी हो, तो उसकी यहाँ सिर पे मारने से याददाश्त चली जाती है। अब वो सुबह उठता है, अब वो क्या वो सोचता है मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, तो वहाँ पर कोई तख्ती लगा देता है, तू पुलिस है और तुझे वहाँ पुलिस स्टेशन जाना है, तो वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। दूसरे दिन कोई लगा देता है तू झाड़ू लगाने वाला है, तुझे झाड़ू लगाने है, तो वो वहाँ चला जाता है। पर मैं आपसे ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें थोड़ा ख्याल में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, दृष्टि कहाँ है, बताओ। मैंने बोला कि आपसे कि आप मतलब जीव, आपके पास क्या सबूत है कि आप जीव हो, पहला प्रश्न। मुझे चेतना है, फीलिंग है, एनर्जी है, इसलिए हम जीव। आप बताइए, आपके पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि आप जीव हो, आप ये साबित कैसे करोगे? ठीक है, आप बताएंगे कुछ? हाँ, फीलिंग्स है, उधर में ये नहीं है, जीव में फीलिंग्स है, तो कोई कुछ बोलता है तो दुख होता है, कभी सुख होता है, वो जो है वो ठीक है, आप क्या कहेंगे? अब मेरा एक दूसरा प्रश्न है, जैसे आपने कहा हमें संवेदना है, फीलिंग है, मेरा एक आपसे प्रश्न है, ठीक है, रियल उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है। मैं अभी देवलाली गया था, ठीक है, जब ट्रेनिंग हुई थी हम लोगों की, तो अब मैंने क्या देखा, आप बोल रहे हैं ना पुद्गल में कोई संवेदना नहीं, ठीक है, तो मैं आपको उसका उदाहरण दे रहा हूँ। मैं वहाँ पर गया था, तो एक सोसाइटी, तो मतलब वहाँ पीछे फ्लैट बने हुए हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर ऐसा था कि बहुत सारे लोग रहते थे, तो वहाँ पर तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब हरियाली थी और सब कुछ, मतलब वहाँ चहल पहल रहती थी, और उस सोसाइटी की तरफ देखता था ना तो एक बहुत अच्छा लगता था। वो सोसाइटी ऐसी लगती थी कि जैसे बिल्कुल जीवित हो, ठीक है। और वहीं एक दूसरी सोसाइटी थी जिसमें से क्या हुआ था कि लोग विस्थापित हो गए, मतलब कहीं और चले गए, तो उनके फ्लैट बस बंगले खाली डले हुए हैं। अब जब वहाँ मैं देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये फ्लैट रो रहे हो, खाली हो, उदास हो, कि अरे सब कुछ खालीपन है। वहाँ पर अगर मैं घूमने के लिए जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता था यार ये तो फ्लैट उदास है, तो उनमें भी तो फीलिंग है ना कहीं की। मुझे ये आपकी सोच है कि वो बिल्डिंग
आपको क्या लगता है, आप बताइए। वहाँ पे पुद्गल है ना, हाँ पुद्गल है ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मुझे वो उदास दिखता है। यहाँ पर दिखता होता ही है, कोई घर में जाते हैं अच्छा नहीं लगता है, कोई में जाते हैं लेकिन वो एनर्जी है। ये मैं तो ये समझती हूँ कि जो पुद्गल में जो घर में थे लोग, जो जीवित लोग थे, उनके जो भावनाएं होती थी ना, वो भावनाओं का रिफ्लेक्शन होके वो जीवित लगते थे। या वो उदासी जो आप बोल रहे हैं कि कोई सोसाइटी में वो नहीं थी, तो वो लोगों की भावनाओं से प्रेरित होकर कुछ वाइब्रेशन से ऐसा कुछ होगा उससे हो। वरना मैं सोचती हूँ कि पुद्गल में संवेदना नहीं होती है। I may be wrong, but हाँ, आपको क्या लगता है? वो एनर्जी होता है, एनर्जी। एनर्जी तो मतलब वो ऐसा कि उदास और प्रसन्न ऐसा हो सकती है। ये मैं नहीं कह सकती, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जीव की इच्छा में है, उसमें भी एनर्जी है, पुद्गल में भी एनर्जी है, सब जो आसपास के तो उसमें भी एनर्जी है, वो ये खुला है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने प्रश्न क्या किया था? मैंने प्रश्न किया था, मैंने उसको उदास देखा, मैंने उसको प्रसन्न देखा। देखने से मतलब एक तरह से अगर जीव की अपेक्षा बात करेंगे तो जाना। अब मैंने उसको उदास देखा, मैंने उसको प्रसन्न देखा। देखा किसने? मैंने, जीव ने देखा है, और जीव ने उसको कैसा माना? उदास और प्रसन्न माना। रियल में कोई फ्लैट या कोई सोसाइटी उदास या प्रसन्न नहीं होती, ये सोच मेरी थी। और मैं ऐसी कल्पना कर सकता हूँ क्योंकि मैं जीव हूँ, मेरे में फीलिंग है। समझ में आया? हाँ, आपको अच्छा नहीं तो लगता है। लेकिन वही टाइम पे हमने कोई दूसरी जगह में जाओगे हम्म, तो उन्हें वो अच्छा लगता है, तो बिल्कुल। I'm sure कि वो जगह में कुछ तो एनर्जी है ना। देखिए, अच्छा किसको लगा था उस जगह पे? मुझे ही लगा, बुरा किसे लगा? दूसरी जगह पे बुरा किसको लगा था? आपको। अभी मैं समझ कि चोला लेके गया हाँ, और सबको ये महसूस हुआ। देखिए, सबको महसूस हो, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर सब कौन है? जिसको महसूस हुआ सभी जीव। समझ में आया? मैं बात कर रहा हूँ, क्या पुद्गल को महसूस हो सकता है ये चीज़ें कि किसी घर में से आप उसको छोड़ करके जाओ, जैसे इस घर को खाली करके आप जाओ, क्या वो निराश हो सकता है? आप भले ही दुखी हो सकते हो कि आप इस घर को छोड़ करके कहीं दूसरे नए घर में या फ्लैट में जाओगे, आप भले ही दुखी हो सकते हो, पर वो फ्लैट जो पुद्गल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या वो दुखी या सुखी हो सकता है? उसमें कुछ संवेदना है? नहीं है। संवेदना नहीं है, लेकिन पुद्गल में क्रियावती शक्ति तो है ना। वो तो है। हाँ, पर मैं यहाँ क्रियावती ने वैल्यू नहीं दिया है। हाँ, क्रियावती शक्ति पहले पुद्गल आंटी आम जाएगी, बस क्रियावती शक्ति। हाँ, आगे आएगा इसके बारे में। हाँ, उनको थोड़ी वो आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये क्या है, तो आगे आएगा। ठीक है, तो हाँ, इसके देखिए जो है ना, वहाँ पे मैं केवल किसकी फीलिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, पॉइंट ये चल रहा है कि हम जीव द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने पहले पुद्गल के बारे में बात की थी, अब हम जीव के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीव के बारे में हम ये समझ रहे हैं कि जो जीव है उसमें फीलिंग होती है, पर पुद्गल में फीलिंग नहीं होती है। अब मैं आपको, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया आपको फ्लैट का, कि उसमें मुझे फीलिंग होती दिखाई देती है। ये मैंने आपसे क्या किया था, वो क्वेश्चन होते हैं ना, लॉजिकल क्वेश्चन, हाँ रीजनिंग, तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन किया था आपसे। ठीक है, कि अगर उस फ्लैट में तो मुझे उदास और प्रसन्नता दिखाई देती है, तो क्या उसमें फीलिंग है? इसका आंसर था नहीं है, सिंपल। वही विषय हमारा अभी आगे चलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपका जो शरीर है वो कौन सा तत्व है? पुद्गल है।
पुद्गल। तो फिर आप शरीर से जानते देखते तो हो, देखते भी हो, फील भी करते हो ना। यदि आपको कोई शरीर में सुई चुभो देता है तो आपको कष्ट होता है ना, आपको भी होता है ना, आपको होता है, आपको भी होता है। तो क्या लगता है फिर शरीर को तो जीव कहो, बॉडी को नहीं होता। नहीं होता। पुद्गल है और जीव है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो हम जब कोई चीज की जब चुभती है या कांटा चुभता है तो संवेदना तो जीव को ही होती है, वो क्योंकि वो पूरे शरीर में फैला हुआ है इसलिए। तो संवेदना जीव को ही होती है। कांटा अगर चुभता है तो लगता है तो वो जीव को लगता है, लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कुछ भी करो चाहे तो वो कुछ फील नहीं होता है। तो उससे ये समझ में आता है कि जीव है वो संवेदना स्वभाव है, जीव का स्वभाव है संवेदना, और शरीर है उसको कुछ नहीं होता है, वो खुद है। जैसे हम संक्षिप्त में कहना चाहें कि जीव की पहचान आप कैसे करोगे, तो आपका एक ही उत्तर आएगा, फीलिंग, है ना। कि आप फीलिंग चेक कर लो कि किसी व्यक्ति में अगर फीलिंग है ना, तो वो क्या है, जीव है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, चलो आपने कहा कि जो शरीर है वो क्या है, पुद्गल है, ठीक है। हाँ तो तुम्हें फीलिंग भी नहीं है, तो जड़ जैसा जड़ मीन्स हाँ वो खुद हो। हाँ हाँ तो ऐसा बोलते हैं, तो ये भी एक सब ऐसे डेप्थ में सोचे तो समझा जाए कि भाई ये एक पुद्गल है, जड़ है, उसमें फीलिंग नहीं है और जीव में भी। अगर देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी चाहिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है कि जिसमें कोई फीलिंग ही नहीं है, फीलिंग से मतलब देखिए उसमें फीलिंग तो है पर जैसे उदासीन टाइप है। उदासीन मतलब मैंने आपसे कुछ अच्छे वचन बोले तो भी आपने कहा सही है, कुछ नहीं बोला आपने। मैंने कुछ बुरा भी बोल दिया तो भी आपने कुछ नहीं रिएक्ट किया, मतलब बिल्कुल बराबर, इक्वल, मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं करता वो। तो हाँ, अरे फिर भी मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि रिएक्ट ना भी करे तो भी उसमें फीलिंग तो है ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या ऐसा है कि वो जैसे आपने बोला, मैंने कुछ आपको अच्छी खबर सुनाई आप खुश हुए, मैंने कुछ बुरी खबर सुनाई आप दुखी हुए। पर ऐसे ही अगर आप बैठे हुए हैं, किसी ने, आप लोगों में से किसी ने क्या किया है, इस चीज़ को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा है कि मैं कभी रिएक्ट करूँगा ही नहीं किसी चीज़ पे। पर अब क्या होता है, वो यहाँ पर अचानक आता है कोई व्यक्ति और यहाँ पर किसी सोफे पर बैठता है। वहाँ पर क्या किया था, आपने एक सुई रखी थी, आप कुछ काम कर रहे थे तो आपने छोटी सी सुई रखी थी। अब वो अचानक आया और बैठा, उसको सुई थोड़ी सी चुभी और तुरंत क्या निकलेगा, उसके शरीर से वो आह निकलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें फीलिंग है। अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं छुपा लूँगा फीलिंग, तो गुण ही है किसका, जीव का, तो इसलिए आप उसको छुपा नहीं सकते, ठीक है। तो ये जीव की फीलिंग से हमें पता चलेगा कि जीव क्या है। और दूसरी चीज़ इसमें आप सोचिए कि अगर आप कहो कि जीव या शरीर में क्या है, जीव है या शरीर से हमें सब चीज़ें ख्याल में आती हैं, तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा होगा कि जो डेड बॉडी है फिर उसमें भी फीलिंग होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि अगर आप ऐसा कहते हैं कि जो शरीर है, शरीर से मुझे फीलिंग है, शरीर से मुझे सब कुछ होता है, शरीर से मुझे अच्छा लगता है, शरीर से बुरा लगता है, शरीर में कष्ट होता है, शरीर से सब कुछ, तो फिर ये कहा जाएगा कि आपसे प्रश्न, फिर किसी डेड बॉडी को जलाया जाए
तो फिर उसे कष्ट होना चाहिए। क्या ऐसा देखा है आपने कभी कि ऐसा हुआ हो? किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो पुद्गल है। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि फिर आपके जो कपड़े की दुकान पर पुतले रखे रहते हैं ना, स्टैच्यू, उनको भी क्या होगा, उनको भी फीलिंग होने लगेगी। आपके जो अहमदाबाद में सभी चौराहों पर वो पक्षी है ना, हाँ, तो वो बहुत सारे पक्षी बने हैं ना अलग अलग जगह पे अलग अलग, तो उनको भी फीलिंग आने लगेगी कि भाई देखो ये यहाँ से निकला तो ये अच्छा आदमी था, ये बुरा था, इस टाइम। बोलिए। नहीं, जो आप फीलिंग इंद्रिय कह रहे हो ना, वो इंद्रिय नहीं, वो यहाँ जीव है। जीव, मन भी नहीं, ये क्या है, ये जीव है। जीव से मतलब आप समझो तो जो ज्ञान होता है आपको जीव से ही होता है। अगर आप देखिए, आप अगर कहो कि इंद्रियों से होता, इंद्रियों से भी आपको नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंद्रियां भी जैसे आपकी क्या है, आँखें हैं आपकी, आप ऐसा बोले ना, इसको टच करने से मुझे फील हुआ, अगर इससे फील होता है तो अब आप सोचो कि कोई व्यक्ति जैसे उसके शरीर से जीव निकल जाता है, मृत हो जाता है, जब उसके इस शरीर को कितना भी टच करो, लोग उसकी उस पर क्या बोलते हैं, वो लेटा रहता है ना, और उसके सीने पे रख के ऐसा रख के रोते हैं, वही उतने में तो वो उठ के बैठ जाएगा अगर किसी में फीलिंग होगी तो। पर क्या होता है, कुछ नहीं होता ना। तो रियलिटी में ज्ञान तो जीव से होता है। हाँ, वो और ऊपर की बात है। हाँ हाँ, ये इंद्रियों वाला, इंद्रिय से इसका कोई कनेक्शन नहीं। आप ऐसा मान लो, अगर आप ऐसा भी मानते हो कि ज्ञान है तो जीव है और जीव है तो ज्ञान है, क्यों? क्योंकि जो जीव है उसका गुण ज्ञान है, और ज्ञान गुण के बिना जीव हो नहीं सकता, है ना। तो वो चीज़ है कि आप ऐसा भी मान सकते हो एक अपेक्षा से कि ज्ञान है तो जीव है, पर आप ऐसा समझो। हाँ हाँ हाँ, वो तो अपनी रियलिटी है ही कि होगा तो ज्ञान से ही ज्ञान होना है। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसमें फीलिंग नहीं है, बिल्कुल। आप उसको अगर वो डिस हो जाएगा ना, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा ना, तो अब वो चिल्ला के नहीं बोलेगा आपसे मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खिला दो, रोएगा नहीं वो, उसमें कोई फीलिंग नहीं। पर वहीं अगर आपका बेटा है या कोई भी है, उसको भूख लगेगी तो वो बोलेगा, मतलब हाँ ठीक है। हाँ ओके, देख लो एक बार। ज्ञान है मतलब जीव है, जीव है। जीव मतलब आप समझ लो कि आप ये समझो, ज्ञान और फीलिंग एक ही एक तरह से चीज़ है। देखो कैसे, जैसे आप ये समझो, आप अभी क्या मानते हो कि आप हो, आप मतलब ये आपके पास शरीर है और आपके साथ और क्या है, और कोई है कि नहीं है? आप में आत्मा है, ठीक है, जीव है। कोई पुतला रख दूं उसमें जीव है, ठीक है। अब आप में जीव है, अब तो मानते हो, ठीक है। अब फीलिंग से यहाँ पे बात है, आप में अच्छा बुरा, बिल्कुल वो आप में जीव है, इसलिए जीव की फीलिंग है।
जो भी आपको फील हो रहा है वो जीव के कारण से, और जो आप ज्ञान बोल रहे हो वो ज्ञान, तो जो ज्ञान गुण है वो भी जीव का है। तो अगर आप ज्ञान भी लोगे तो भी वो लास्ट में पकड़ में जीव ही आएगा, मतलब जो फील कर रहा है वो जीव है। आप देखिए हम क्या हो रही है, वो भी नॉलेज है कि ये ज्ञान है कि कुछ लग रहा है, कुछ छुप रहा है, ये ज्ञान सोल का है, इसीलिए ये देखो हम क्या समझते हैं, रियलिटी में हम ज्ञान का अर्थ लेते हैं क्या? नहीं, हम क्या लेते हैं ज्ञान का अर्थ? नॉलेज, है ना। हम ऐसा मानते हैं जिसको जितना ज़्यादा विषय के बारे में जानकारी है वो उसको उतना अच्छा ज्ञान है ना। पर रियलिटी में जो ज्ञान है वो ज्ञान है ही नहीं है नॉलेज वाला, ये तो छोटा मोटा ज्ञान है, मतलब ये ज्ञान ही नहीं कह सकते इसको, ये तो एक नॉलेज है बस। और वो जो ज्ञान है वो भी अलग ही चीज़ है, ये वाला नहीं है, ये तो छोटी सी चीज़ है, वो बात अलग है। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि रियलिटी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि हम ज्ञान से समझते हैं नॉलेज। मैंने 100 किताबें पढ़ ली, वो मेरा ज्ञान है, अब उसके बारे में मुझे पता है सब कुछ, तो मैं अपन समझते हैं वो ज्ञान है। पर रियलिटी में वो ज्ञान है ही नहीं आत्मा वाला, जो आत्मा का ज्ञान गुण है वो वाला ज्ञान ये है। ये हम कह देते हैं लौकिक में कि ये ज्ञान हासिल करो, ये, पर ये ज्ञान है ही नहीं रियल में। वहाँ पर ज्ञान का अर्थ क्या है? जानने, वो ज्ञान गुण अलग ही है। ये जो नॉलेज लेते हो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। आप सोचो क्या जो आप एक जो आत्मा का गुण है, मैंने आपको बताए थे कितने गुण हैं आप में? अनंत गुण। आप सोचो आप अनंत गुण वाले वो आत्मा है, तो अब उसमें आप अगर ज्ञान गुण मात्र को भी पकड़ोगे ना, तो क्या ऐसा नॉर्मल ज्ञान होगा कि भूल जाएंगे? आप इस चीज़ को याद करते हो भूल जाते हो, नहीं भूल जाते? किसी भी चीज़ को याद करते हो भूल जाते हो? ऐसा तो हमारा ज्ञान है ही नहीं। आप उस ज्ञान के कारण केवल ज्ञान आपको हो सकता है, मतलब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके उदाहरण भी हमारे पास हैं कि जिसको ये ज्ञान भी नहीं था उसको भी केवल ज्ञान हुआ है। जैसे हाँ, आपको ख्याल में होगा उदाहरण कि उनने कितना याद, उनको याद नहीं होता था कुछ, ठीक है ना, पर उनने कितना याद किया था? देखो संसार में आपको भाव, द्रव्य, जो कुछ भी बताया जाएगा लौट करके अपने पर ही दृष्टि करनी होगी। भावों को भी आप पकड़ के नहीं बैठ सकते, आपको अपनी ओर दृष्टि करनी है। मतलब प्रश्न वहीं जाके खड़ा होता है, करना क्या है? कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? हम लोगों की दृष्टि वहीं आके, जैसे मैंने भी जब पहली बार क्लासेस सुनी और पढ़ रहा था धर्म को, तो हम भी हमेशा इसी पे टिके रहते, गुरुजी आखिर हमें करना क्या है? प्रश्न वहीं उठता है। पर रियलिटी में आप देखो कि भगवान क्या कर रहे हैं, बस तो आपको वही करना है कि कुछ नहीं करना है। और जिस दिन आप कुछ नहीं, अभी आप हाँ, अब देखिए, अब आप कहो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने से मतलब ये है कि वहाँ पर आपका राग भी खत्म होगा, द्वेष भी खत्म हो जाएगा, अज्ञान भी, पूरे जितने विभाव हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। पर आपसे मैं कहूँ, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। अब आप शांत होकर के बैठे हैं,
बिल्कुल कुछ नहीं करता। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही शांत बैठे रह सकते हो? कब तक बैठे रहोगे? बोलो। आप कुछ ना कुछ जरूर करोगे। आप चलो शरीर से छोड़ दो, आप मन में सोचोगे आज मुझे ऐसा करना है, वैसे मतलब राग द्वेष रूप कैसे ना कैसे बेकारी परिणाम आपके आएंगे ही। अब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ फिर होगा, और जहाँ होगा तो आप कुछ नहीं करने वाले कहाँ सिद्ध हुए? आप तो करने वाले हो गए, आपने कुछ किया। समझ रहे ना? अभी कुछ नहीं करेंगे तभी मोक्ष होगा। बिल्कुल कुछ नहीं करती। हाँ, वहाँ पर वो दृष्टि हो जाती है कि भाई कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? करेंगे तो खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। अब समझो आप कुछ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको दीक्षा नहीं होगी। देखिए, निश्चय व्यवहार तो ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया, आप कुछ नहीं करोगे, कुछ मत करो। तो देखिए, हाँ, अब वो वहाँ स्थिति ऐसी बनेगी कि जब आपकी ऐसी स्थिति बनेगी कुछ नहीं करो। कुछ नहीं करो से मतलब है कि वहाँ पर उस स्टेज पर जाके आपकी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपको कुछ नहीं करना, उसमें सुख मिलेगा। कैसे? अब ऐसा घर में नहीं मिलेगा कि घर में तो आप कहो कि हम तो बैठे हैं कुछ नहीं करेंगे तो होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परिस्थिति ऐसी है, हम बिल्कुल कुछ नहीं करने वाली स्थिति में बैठ भी जाएं, बाहर से बच्चा आया, मम्मी, तुरंत बेटे से राग है। तो रियलिटी में आपको उसको वो आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। जब कुछ, हाँ, वो तो होंगे ही। तो पुण्य हाँ। कलेक्ट करना है जिससे पुण्य का व्यवस्था हो जाए। हाँ, और फिर कुछ वो पुण्य भी कलेक्ट नहीं करना है, बोलो। पुण्य भी साइकिल में हाँ, पुण्य कलेक्ट करते तो मैक्सिमम डेवलप होना है। इट्स नॉट गोइंग टू मोक्ष कुछ कैसे नहीं करें, हाँ, कुछ कैसे नहीं करना कैसे करें। हाँ, वो बिल्कुल ये है ना। आप धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं ना, तो वह आपको ख्याल आएगा। जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, समझ रहे ना? तो कुछ नहीं करने से मतलब हम धीरे धीरे उसको आगे समझ रहे हैं। अगर देखो, आप सब वस्तुओं से स्वतंत्रता समझ लोगे ना अपनी, कि भाई इनसे मैं भिन्न हूँ, इनसे मैं भिन्न हूँ, आप ऑटोमेटिक उस स्थिति में पहुँच जाओगे भाई मुझे कुछ करना ही नहीं। समझ रहे ना? पर अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति बनेगी कैसे, स्थिति बनेगी कैसे, पर ये चीज़ होंगी। आप, हाँ, अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे पानी है, पानी रहता है, पानी में किसी ने गंदगी घोल दी। अब पानी क्या है, साफ है या गंदा है? पानी साफ है या गंदा है? स्वभाव क्या है पानी का? निर्मल है। पानी मतलब निर्मल से मतलब वो तो साफ ही है पानी तो, पर जो गंदगी है वो कहाँ से? ऊपर से मिलाई गई है। उसको कोई निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है। अगर पानी में आप कलर को भी घोल देते हो तो उसको भी निकाला जा सकता है, क्योंकि वो पानी में नहीं है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? पानी को क्या करना है साफ होने के लिए? कुछ नहीं करना। समझ रहे ना? वैसे ही अब अगर पानी उछल के यहाँ वहाँ कीचड़ में जाएगा, यहाँ मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी ऐसी रियल स्थिति नहीं बनेगी, पर वह अब वह उछल करके कीचड़ में जाए, यहाँ जाए तो गंदा होगा। समझे? रियल में ऐसी स्थिति जीव की है। जीव कहे मैं क्या करूँ जिससे मैं क्या हो जाऊँ, सुखी हो जाऊँ, तो कहा कुछ नहीं करो, तुम स्वभाव से शुद्ध हो, तुम स्वभाव में आ जाओगे, सुखी हो जाओ। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी भैया आप करना क्या है? बड़ा कठिन प्रश्न उठ जाता है। हम करें, हाँ हाँ, तो वो चीज़ है कि उसको तो मानते। अब आप सोचो, हम हमेशा लगे रहते हैं करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है, और करने में जहाँ जाते हो सो फंस जाते हो, है ना? हाँ,
तो उस चीज़ को हम थोड़ा समझें और अपने ऊपर भी लगाओ कि हम भी जो है ना गंदे क्यों हैं। इन सब चीज़ों से रियल में गंदे नहीं हैं, वो तो हमें बाहर से लगा दी गई हैं, पर हम तो क्या है, प्योर शुद्ध है। उदाहरण आता है ना, हीरा यदि कीचड़ में भी गिरा हो तो हीरे की कीमत कम नहीं हो जाती है। अगर गंदा भी हो, कैसा भी हो, सोना है ना, अगर कीचड़ में भी पड़ा हो तो कौन नहीं उठाएगा बताओ? हर कोई उठा लेगा, क्योंकि कीमत बराबर है। क्यों? उसको क्या ही करना है, हीरे को क्या करना? कुछ नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना, वो तो शुद्ध है तो शुद्ध है। ऐसे ही हमें लास्ट स्टेज हमारी वो बन जाएगी जब हम इस चीज़ को समझते जाएंगे कि भैया ऐसे हाथ रख के बैठना भी नहीं है, बैठ जाओगे। स्वतः ऐसी स्थिति बनेगी कि हाथ पे हाथ रख के बैठोगे वो कुछ नहीं करना है, वो स्थिति बनेगी। तो क्या है, जब आप इन चीज़ों को समझ लो, देखिए जब ये सब चीज़ें आएंगी ना तो स्वतः वो चीज़ें होंगी कि स्वतः संयम धारण करोगे, स्वतः आपके व्रत होंगे, स्वतः आगे आगे आप ओनली इसके आधार पर बढ़ते जाओगे। बिल्कुल। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या, ऐसा हो सकता है कि हम बिना संयम धारण करें और भगवान बन जाए? ऐसा तो कभी किसी में पॉसिबल ही नहीं है, अपने सिद्धांतों के विरुद्ध है। पर आप ये समझो कि मैं आपसे कहूँ कि आप भगवान बन सकते हो, आप बिना कुछ किए भी सुखी हो जाओगे, तो इसका तात्पर्य यह है कि आगे आप क्रम से बढ़ते भी जाओगे। उस समय आपकी वैसी स्थिति बनेगी जहाँ आप पूर्ण सुखी देखे जाओगे, तो वहाँ पर आप बिल्कुल वीतरागी, राग द्वेष से रहित क्या भगवान बन चुके होगे। आपकी अवस्था वही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई रागी या ऐसा कोई मतलब देखा जाए, मतलब आपको फिर वह अवस्था मिल जाए। वो कहने से इस कैसा, देखिए अगर आप इस मामले में कहें तो मैं आपको जैसे बता सकता हूँ, जैसे आप एक जस्ट देखना कि अपन लोग कितने दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें उतनी धर्म की समझ नहीं है रियलिटी में कि चीज़ है क्या, हमें कहाँ फोकस करना है। ठीक है, हम सभी कितने दुखी हैं, मान लो 100%, 100 नहीं मानो 90 मानो, ठीक है, हो कि नहीं हो, दुखी है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा आगे की बात कहता हूँ। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, इस धर्म को समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से गहराई से। उनके क्या होता है, उनके थोड़े बहुत कम दुखी होते हैं, वो मान लो आप 85%। उसके बाद आप थोड़े और आगे जाओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो और इन चीज़ों को समझ लेते हैं, तो उनसे दूर हट जाते हैं। जैसे कोई आप समझ लो कि ये जो ब्रह्मचारी भाई लोग होते हैं ना, ये सब कि एक घर का त्याग वगैरह कर देते हैं, ये लोग, इनको उन चीज़ों से और थोड़ा दूर हो गए। इनको कितना सुख देखा जा रहा है, थोड़ा और इनका। वो बात अलग है कि उनको भी दुख हो सकता है, पर हम एक राजमार्ग की बात कर रहे हैं कि उनको इतना। उसके बाद आप थोड़ा और ऊपर बढ़ो, जो साधु है, वीतरागी, दिगंबर, और जो साधु के गुण बताए वो है, उसके और हमारे दुख में अंदर है कि नहीं है, बहुत अंदर, वो उतना सुखी। और फिर आप उसके ऊपर जाओगे, उसके ऊपर की स्टेज क्या है, फिर भगवान वाली है। तो भगवान कितने सुखी है। इसीलिए मैंने आपको वीतरागी संतों का उदाहरण दिया कि भाई आप कहोगे हम वर्तमान में फिर किसको देखें, तो मैं एक अपेक्षा से बता रहा हूँ कि क्रम क्रम से आप जैसे जैसे देखोगे, जिस जिस व्यक्ति का ज्ञान जितना जितना मतलब इन चीज़ों से क्लियर होता जाएगा कि भाई हमें अपनी ओर दृष्टि का, तो वो उतना उतना सुखी देखा जाएगा। इस संसार में भी देख लो, मैं आपसे ही कहूँ, आप जितना जितना इस चीज़ को समझ लोगे, आप उतने उतने सुखी हो जाओगे। तो ये चीज़ संसार में भी देखी जाती है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। आप कहीं भी
कहीं भी देख लो आपको, जस्ट में जैन धर्म की नहीं, आप किसी भी धर्मों में देख लो, है ना। वर्तमान की फिर बात अलग है, क्योंकि वर्तमान में तो ऐसे भी है कि करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति से, वो चीज़ अलग है, वो अपवाद मार्ग है। पर राजमार्ग की मैं तो बात कर रहा हूँ, है ना, कि वो चीज़ है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पुद्गल जीव में इस प्रकार से जो फीलिंग होती है वो पाई जाती है। अब इसमें आपसे मैं एक चीज़ और, एक प्रश्न मेरा है, रोबोट देखा है आपने? रोबोट, तो रोबोट में तो फीलिंग होती है ना। जैसे वो एक पिक्चर आई थी ना, वो चिंटी वाली, हाँ चिट्टी, तो उसमें ऐसा बताते थे कि उसको जो साइंटिस्ट था वो कैसा लगा रहता था, बिल्कुल 24 घंटे लगा रहता था केवल रोबो बनाने में, उसको अपना बर्थडे भी ध्यान नहीं रहता था और कुछ भी। फिर उसकी जो कहें उसकी वो गर्ल थी ना, गर्लफ्रेंड थी, तो उसका भी ख्याल नहीं रहता था। तो वो गया, जब उसने रोबोट को कंप्लीट कर लिया, वो क्या करता है, उसके लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट लेने जाता है, तो उसका रोबोट क्या कहता है, मुझे भी, मैं भी दूंगा गिफ्ट। उसमें तो वहाँ फीलिंग देखी गई थी, है ना। पर उसमें जितने समय चलो चार्ज रहा उतने समय तो फीलिंग है ना। इस बात से आप सभी सहमत हैं? रियलिटी में क्या है, वहाँ पे उस रोबोट को पहले से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भाई अगर कोई दुख की बात है तुम्हें थोड़ा सैड हो, अगर कोई अच्छी बात है तुम्हें प्रसन्न हो। उसको सब चीज़ें उसके अंदर प्रोग्राम डाले गए, पर आपके अंदर वो चीज़ डाली नहीं गई है। आपके अंदर जो है, जीव के अंदर वो चीज़ डाली नहीं गई बाहर से। अगर आपको पिंच हो ही जाएगी तो आपको सोचना नहीं है कि अरे मैं अब चिल्लाऊं कि नहीं चिल्लाऊं, आपका वो स्वतः ही होगा। आपको वहाँ जो दर्द है वो तुरंत फील होगा। पर रोबोट को अगर ऐसा नहीं बताया गया होगा कि तुम्हें सुई लगने पर तुम्हें आवाज़ करनी है, वो नहीं बोलेगा। क्यों? उसमें रियल में फीलिंग है ही नहीं, क्योंकि उसमें जीव ही नहीं है। इसलिए इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि रियल में जीव है क्या। अब ऐसे ही हम तो ये चीज़, क्योंकि इसीलिए हमने आपको रोबोट और इन सब चीज़ों का उदाहरण देके बताया। और आप सोचो कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने जीव और पुद्गल के बारे में समझा, और इस चीज़ को समझा क्यों? जीव को मैंने बताया क्यों इतना? बताओगे क्यों बताया? नहीं, तो मैंने जीव और पुद्गल को, देखिए आगे हम जिन द्रव्यों की चर्चा करेंगे उनकी इतनी डीपली चर्चा नहीं करेंगे। इतनी डीपली करेंगे चर्चा, पर इतनी डीपली नहीं करेंगे। पर जीव और पुद्गल की तो लगभग हमारी 2 कक्षाओं में चर्चा हुई है पिछले, और आज भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। पर जीव की एक कक्षा पूरी हमने चर्चा की। तो इतना हम डीपली क्यों समझ रहे हैं जीव को, पुद्गल को? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि चर्चा करने का एक ही मकसद है कि हम जो है वो शरीर पुद्गल है, और जीव और पुद्गल दोनों भिन्न है, ये मेरे ध्यान पता चले। क्योंकि हम कभी ऐसा होता है कि हमें शरीर में कुछ हुआ तो ये लगता है कि हमें हुआ है, तब ये सोचा जाए कि नहीं, ये हमें नहीं हुआ है, ये तो शरीर है, पुद्गल है। तो ये दोनों अलग अलग तत्व है जो अपने आप में स्वतंत्र है, ये समझ
इस पे ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आणि जीव पुस्तकને ભિન્નતા સમજી શકાય અને શાસ્ત્રાત્મકનો માર્ગ આપણને ખ્યાલ આવે અને વિકલ્પો रियल में हाँ, हमने इतनी चर्चा क्यों की? हमने चर्चा क्यों की? क्योंकि जब हमें कुछ भी होता है ना, रोग हुआ, बीमार पड़े, कौन बीमार हुआ? रियल में खुदगल ही बीमार हुआ। पर कहते क्या हो? देखो, डॉक्टर से जाके क्या कहोगे? मैं बीमार पड़ा हूँ। अगर उससे कहोगे खुदगल बीमार हुआ, तो डॉक्टर कहेगा कि तुम्हें मेरे से ज़्यादा किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाओ, दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, है ना? हाँ, मतलब वो चीज़ जो है ना कि मैं जीव हूँ, वो अपनी फीलिंग की चीज़ है। मतलब श्रद्धान का विषय है, जिससे कि हमारे मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धान का विषय है, कहने का विषय नहीं है। आप किसी से कहते नहीं फिरोगे कि ये तो भोजन की थाली है ना, मुझे कहाँ खाना है, ये शरीर खाएगा, है ना? तो ये चीज़ क्या है ना कि उसमें क्या लगेगा, अरे यार ऐसा नहीं कि इस बात में कुछ वो बोलते हैं ना, कुछ गलत तो उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया जिसका असर हो रहा है ना? तो रियल में क्या है, एक श्रद्धान का विषय है। हमारे मन में बिल्कुल एक मन से मतलब हमारे अंदर एक क्लियर होना चाहिए। क्यों? कभी आप बीमार पड़े, हाँ, कभी आप बीमार पड़े, अब आप बेड पे लेटे हैं, अब आप सोचो उस समय ऐसी कंडीशन हो जाती है व्यक्ति की, अगर बेड पे लेटा है, अब वो क्या नहीं, कुछ नहीं कर सकता। अब लेटे लेटे क्या करता है, उल्टे सीधे विचार करेगा। अब देखना मोस्टली अगर ऐसा कोई बीमार हो जाए कि असाध्य टाइप का हो जाए, अब कुछ कर नहीं सकता। जो लोग चल फिर सकते हैं वो तो फिर भी ठीक रहते हैं, पर जो नहीं चल फिर सकता ना, तो वो केवल उल्टे ही विचार करते हैं। इससे अच्छा तो हम चले ही जाते, इससे अच्छा तो कुछ ऐसा हो जाता, ये हो जाता, वो ये जब चीज़ें आती हैं ना भाई, उस समय के लिए ये सब चीज़ें हमारे जब ज्ञान में होती हैं, श्रद्धान में होती हैं, तो हमें समझ में आती हैं। उस समय सोचा जाता है बुखार हुआ किसको? बॉडी को। दुखी हुआ कौन? दुखी हम क्यों हो रहे हैं भाई? पड़ोसी के घर आग लगी तो कौन दुखी होगा? पड़ोसी होता है, आप तो नहीं होते हो। आपको तो दुख तब होता है जब हमारे घर के पास में क्या आने लगी, आग आने लगी। अगर किसी पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है, अगर आपके घर पे आने लगी, फिर आप बुझाने का प्रयास करते हो। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा भी हो सकता है कि पड़ोसी धर्म निभाने का तो हम क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर कुछ आएगा तो हम उसका प्रयास करते हैं। पर भाई जब आपके ऊपर वो चीज़ है ही नहीं, तो क्यों दुखी? आया वहाँ था, जाएगा वहीं से, आपका तो कुछ उससे संबंध ही नहीं था, फिर भी हम दुखी। इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ कही गई कि अगर आपके मन में ये श्रद्धान क्लियर होगा, जीव भिन्न मैं भिन्न, कोई रोग आए, कुछ भी आए, आप इतने, अगर किसी को मैं कह रहा हूँ कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो जाए, तो भी वो ज़्यादा फिर विकल्प नहीं करेगी, इतने शांति से। हाँ, हर देखिए, हाँ देखो क्या है, ये चीज़ें
अपने अपन सोचते हैं बहुत कठिन है, कैसे हम फील करेंगे भाई, ये हमने समझ लिया, अब हमारे जीवन में नहीं आती है, हमें तो बुखार चढ़ता है तो हमें बहुत कष्ट होता है ये वो। पर मैं आपसे कहता हूँ, आप कभी ऐसे साक्षात उदाहरण देखो, आप बड़े बड़े विद्वानों को भी देखना, जिन लोगों ने इस चीज़ को फील कर लिया, उनका कभी कोई इन चीज़ों पर रिएक्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा। हाँ। देखो, उन्होंने कहा मृत्यु की तैयारी के लिए। मृत्यु क्या है आज के समय में, बताओ? देह परिवर्तन। मृत्यु आप ये समझ लो कि जीव और शरीर अलग अलग होना, है ना, उद्गल और जीव अलग अलग होना, देह परिवर्तन। अब वहाँ पर आप उनसे अलग हो जाओ, वो चीज़ है, उसकी तैयारी है, मतलब शुद्ध होने की तैयारी है, वो मृत से रहने की नहीं। ठीक है, अब आप लोगों को कल आपको जीव के बारे में कितनी जानकारी है, जीव के बारे में और आपको क्या क्या पता है, उसके बारे में आप लोग पढ़ के आना, ये आपका होमवर्क है। आज हमने मुख्य रूप से जीव के बारे में चर्चा की। जीव का मुख्य गुण है फीलिंग, ठीक है, उसके बारे में ही हम आगे अगली क्लास में जीव और आगे के द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। सभी को जय श्री।